Hello, Assalamualaikum. Osama Sani here. We will be talking about incidence of indirect tax today. So, इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर बर्डन के बारे में, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बर्डन के बारे में, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कितना मिलता है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि डीमेरिट गुड्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गए, ड्रग्स हो गए, सिगरेट्स हो गए, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। क्यों लगाती है? फॉर द सोल पर्पस कि इसकी कंजम्पशन कम होनी चाहिए, क्योंकि डीमेरिट गुड है, इसकी कंजम्पशन कम करने के लिए गवर्नमेंट लगाती है इस पर इनडायरेक्ट टैक्स, ताकि रेवेन्यू भी जमा हो जाए और इनकी कंजम्पशन कम हो जाए। तो ये बिल्कुल डिमांड सप्लाई नॉर्मल डायग्राम में इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज वेयर डिमांड एंड सप्लाई मीट फॉर ये P1 और Q1। और आपने पढ़ा होगा कि एक कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस इज प्राइस के ऊपर वाला पार्ट एंड डिमांड करके नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? विलिंगनेस टू पे माइनस द एक्चुअल प्राइस पेड, ठीक है। तो ये प्राइस पेड है एंड दिस इज द विलिंगनेस टू पे का ग्राफ, जो कि आपका डिमांड का ग्राफ होता है। तो प्राइस के अबव वाला पार्ट एंड डिमांड करके नीचे वाला पार्ट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, जो सप्लायर होता है उसकी विलिंगनेस टू पे नहीं होती, उसकी होती है विलिंगनेस टू ऑफर। तो ये जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी विलिंगनेस टू ऑफर का कर रहे हैं। तो जो प्राइस इसको मिली और जितनी वो प्राइस विलिंग था देने के लिए कम होगी, विलिंगनेस टू ऑफर वुड बिकम देन द प्राइस ही एक्चुअली रिसीव, ठीक है। तो ये विलिंगनेस टू ऑफर है इसकी, और ये असल में इसको प्राइस मिली, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इन बिटवीन का एरिया जो रीजन है वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर सर्विस। तो प्राइस के नीचे वाला पार्ट एंड सप्लाई करके ऊपर वाला पार्ट इज दी प्रोड्यूसर सरप्लस। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि गवर्नमेंट जब टैक्स लगा देगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपने किसी भी गुड पे लगाया, जब भी गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी तो इनडायरेक्ट टैक्स इज एन एडिशनल कॉस्ट टू दी प्रोड्यूसर, तो उसको डीमोटिवेट कर देती है। जब डीमोटिवेशन देखते हैं या फिर कॉस्ट का बढ़ना देखते हैं तो सप्लाई का एस से चला जाता है S1 पर, लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक लेफ्ट पर शिफ्ट आया जिसमें प्राइस को P1 जो कि पुरानी प्राइस थी और Q1 जो कि पुरानी क्वांटिटी थी, उस पे क्या हुआ? जब टैक्स लगा तो प्राइस बढ़ गई एंड क्वांटिटी कम हो गई, Q2 पे चली गई, ठीक है। तो एक सप्लाई करके लेफ्ट पर शिफ्ट होने से प्राइस बढ़ जाती है एंड क्वांटिटी कम हो जाती है। तो प्राइस बढ़ी एंड क्वांटिटी कम हो गई, तो प्राइस बढ़ गई एंड क्वांटिटी कम हो गई। अब हुआ क्या? अब जब इनडायरेक्ट टैक्स लगा तो इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ जो परसेंटेज होता है वो प्रोड्यूसर देता है एंड कुछ परसेंटेज कंज्यूमर देता है, ठीक है। अब देखो, पहले जो प्राइस थी वो P1 थी, अब प्राइस हो गई P2, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सवाल ये होता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स कितना लगाया और वो डायग्राम में पे ग्राफ में कैसे दिखेगा? तो यहाँ पे देखने के लिए आप एक बात समझ लें कि वर्टिकल डिस्टेंस between two supply curves is the indirect tax per unit। तो हमें देखना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट कितना होता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस। अच्छा, हमारी जो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई है वो Q2 आई है, तो हमें देखना पड़ेगा वहां पे वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। तो पॉइंट यहाँ पे E2 बना है, अब वर्टिकल डिस्टेंस देखना पड़ेगा। देखो, सप्लाई कर ये रही पहले, ये दूसरी वाली न्यू वाला सप्लाई कर, ये ओल्ड वाला सप्लाई कर, इसके बीच में जो Q2 पे वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट, ये गवर्नमेंट लेके जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो न्यू प्राइस है वो P2 है, वर्टिकल डिस्टेंस ये है, तो इस पे प्राइस कितनी आ रही है? P3।
तो इसका मतलब अभी हमने बात करी कि वर्टिकल डिस्टेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट, तो वो गवर्नमेंट ले जाएगी। तो इसका मतलब ये जो इतना डिस्टेंस है वो गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, अब होगा क्या, इतना डिस्टेंस जब गवर्नमेंट ले गई तो अभी हम बात करते हैं कि प्रोड्यूसर ने कितने प्राइस दी रिसीव करी, एंड कंज्यूमर ने कितनी प्राइस पे करी। तो पहले कंज्यूमर और प्रोड्यूसर पहले एग्री करते थे P1 पे, तो कंज्यूमर ने प्राइस पे करी P1 एंड प्रोड्यूसर ने वो रिसीव कर लिया। पहले गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा, अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। इसका मतलब जो कंज्यूमर पे करेगा वो ज्यादा करेगा, और प्रोड्यूसर को कुछ पार्ट गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, मतलब जो वर्टिकल डिस्टेंस है। तो पहले प्राइस थी P1, अब प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई P2। इसका मतलब अब कंज्यूमर को ये वाली प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो P2 पेड बाय द कंज्यूमर। अच्छा, अब देखो वर्टिकल डिस्टेंस, पहले देखो वर्टिकल डिस्टेंस, अब देखो वर्टिकल डिस्टेंस, कंज्यूमर ने P2 दिया, वर्टिकल डिस्टेंस ये रहा। इसका मतलब यहां से यहां तक तो गवर्नमेंट ले जाएगी, मतलब प्रोड्यूसर के पास कितने बचेंगे, प्रोड्यूसर के पास P3 से नीचे वाले पैसे बच जाएंगे। P2 कंज्यूमर ने पे करे, P3 P2 से P3 तक गवर्नमेंट ले गई। इसका मतलब प्रोड्यूसर को सिर्फ P3 मिलेंगे। इसका मतलब P3 रिसीव बाय द प्रोड्यूसर। तो ये जो P2 से P3 का डिस्टेंस है वो कौन ले जाएगा, वो ले जाएगी आपकी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का टैक्स पर यूनिट हो गया, या आप बोल सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स पर। ठीक है, तो P2 प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, P3 प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3 इज द इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट। ठीक है, अब आते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट की तो बात कर ली कि P2 से P3 तक तो इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट होगा, लेकिन अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट का टोटल टैक्स रेवेन्यू कितना होगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आपने इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट देना है P2 से P3, प्रोड्यूसर के पास आएगी, प्रोड्यूसर ने बोला सही है आपको ये देने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने एग्री करा, जी हम आपको इतना दे देंगे। तो P2 से P3 गवर्नमेंट मांगेगी पर यूनिट, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है टैक्स लगने के बाद, तो क्वांटिटी सोल्ड हुई है Q2। तो Q2 जितनी भी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पर यूनिट टैक्स से। तो पर यूनिट टैक्स इतना था, P2 से P3 क्वांटिटी कितनी थी, इतनी। इसका मतलब ये पूरा जो रेक्टेंगल है वो कौन ले जाएगा, गवर्नमेंट ले जाएगी। दोबारा बताता हूँ, P2 से P3, P2 कंज्यूमर ने दिए थे, P3 प्रोड्यूसर को मिले थे, मतलब ये जो बीच का डिस्टेंस है वो गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट था। अब गवर्नमेंट ने बोला कितने यूनिट बिके, प्रोड्यूसर को पूछा, प्रोड्यूसर ने बोला Q2 यूनिट बिके। ठीक है, हमें जो यहाँ पे दिख रहा है इक्विलिब्रियम, तो Q2 यूनिट पे प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को कितना देगा, Q2 के हिसाब से टैक्स देगा। तो Q2 क्वांटिटी इतनी हो गई, टैक्स इतना है, इसका मतलब ये पूरा बॉक्स चला गया किसको, गवर्नमेंट को। तो ये टोटल टैक्स रेवेन्यू हो गया जो कि रिसीव करेगी गवर्नमेंट। टोटल टैक्स रेवेन्यू टू दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ये पूरा शेडेड डायग्राम इन दी फॉर्म ऑफ टैक्सेस मिल गया। अच्छा, अब चलते हैं कि कंज्यूमर के ऊपर कितना बर्डन आया और प्रोड्यूसर के ऊपर कितना बर्डन आया टैक्स का। इससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस का कितना लॉस हुआ। अब दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है और प्रोड्यूसर बर्डन ऑफ द टैक्स क्या है, तो वो देखते हैं। अच्छा, इन दी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हमने देखा कि P1 से ऊपर वाला जो पार्ट है और डिमांड करके नीचे वाला जो पार्ट है वो कंज्यूमर का सरप्लस है। फिर हमने देखा जो P1 से नीचे वाला पार्ट है और सप्लाई करके ऊपर वाला पार्ट है वो प्रोड्यूसर सरप्लस है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब न्यू प्राइस पे जो न्यू प्राइस रिसीव बाय द प्रोड्यूसर थी, न्यू प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर थी, उसमें हम देखते हैं कि कितना कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट है और कितना प्रोड्यूसर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस कितना मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस का कितना, अब नया जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो कितना होगा और नया कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा, तो हमें पता चल जाएगा लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस और लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ है बिकॉज ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। पहले प्राइस थी P1,
और डिमांड कर्व ये था। तो P1 से ऊपर वाला पार्ट और डिमांड कर्व के नीचे वाला पार्ट, ये पूरा क्या होता, कंज्यूमर सरप्लस था। लेकिन अब प्राइस हो गई है P2, अब प्राइस हो गई है P2, इसका मतलब अब प्राइस P1 नहीं रही है, P2 हो गई है। P2 मतलब P2 से ऊपर वाला पार्ट, डिमांड कर्व के नीचे वाला पार्ट would be the new consumer surplus। इसका मतलब पहले था P1 से ऊपर वाला, अब रह गया है P2 से ऊपर वाला। इसका मतलब जो ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस पहले था अब नहीं है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम कि ये हो गया है लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोड्यूसर की। पहले प्रोड्यूसर को मिलते थे P1, इसका मतलब P1 से नीचे वाला जो पार्ट था वो प्रोड्यूसर सरप्लस था एंड अबव दी सप्लाई था, ठीक है। लेकिन अब प्राइस रह गई है P3, इसका मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस वुड स्टार्ट नाउ फ्रॉम P3। इसका मतलब जो P1 से पहले वाला पार्ट था अब वो प्रोड्यूसर को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो प्राइस इसको नहीं मिल रही, अब प्राइस तो मिल रही P3। मतलब अब जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो P3 से नीचे से स्टार्ट होगा। पहले P1 से नीचे से स्टार्ट हो रहा था, बिलो दी P1, अब बिलो दी P3 होगा। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है जो प्रोड्यूसर को पहले बेनिफिट होता था अब नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। ये हो गया लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। अब बात करते हैं कि बर्डन ऑफ टैक्स कितना। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पे ही, ये हमारा इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2, पहले हमें प्राइस मिलती थी, कंज्यूमर प्राइस पे करता था P1, प्रोड्यूसर को मिल जाती थी। तो ये जो था अब प्राइस P2 हो गई है, तो ये लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस था, ये लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस था। अब यहाँ पर आते हैं सेम डायग्राम में, अब हम करेंगे कंज्यूमर बर्डन एंड प्रोड्यूसर बर्डन कितना होगा। और एक चीज, नई चीज के बारे में बात करेंगे, डेड रेट लॉस के बारे में अब बात करेंगे वो क्या होता है। अच्छा, गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला, गवर्नमेंट ने P2 से P3 टैक्स लगाया, इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट। टोटल टैक्स कितना था, उसको Q2 से मल्टीप्लाई करा तो ये पूरा टोटल टैक्स आ गया। अब कुछ टैक्स का बर्डन कंज्यूमर ने पे करा होगा और कुछ टैक्स का बर्डन प्रोड्यूसर ने पे करा होगा। अब देखते हैं P1 पहले जो प्राइस, अच्छा मैं पहले शेड कर देता हूँ ये वाला, ये जो पूरा गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू था, ठीक है। पहले P1 कंज्यूमर पे करता था, अब कितनी पे करता है P2। इसका मतलब जो उसकी प्राइस बढ़ी है, P1 पहले पे करता था अब पे करता है P2। ये किसकी वजह से बढ़ गई, टैक्स की वजह से। तो इसका मतलब जो टैक्स का जो एरिया है P1 से ऊपर वाला पार्ट वो किसने पे करा, कंज्यूमर। पहले पे करता था P1, अब पे करता है P2। इसका मतलब ये जो पूरा टैक्स है उसमें से जो P1 के अबव वाला पार्ट है वो किसने पे करा, वो किसके ऊपर बर्डन आया, कंज्यूमर के ऊपर। इसका मतलब कि ये वाला जो पार्ट है सिर्फ ये देखना है कि टैक्स यहां तक था, यहां पे नहीं जा रहा, मैं इसको शेड नहीं कर रहा हूं, इस पे भी बात करेंगे। तो Q2 तक, Q2 तक सिर्फ बात करनी है अभी, Q2 तक। तो जो P1 से ऊपर वाला पार्ट है जो प्राइस एडिशनल पे करनी पड़ी कंज्यूमर को, वो हो गया कंज्यूमर बर्डन ऑफ द टैक्स। तो ये हो गया कंज्यूमर बर्डन ऑफ द टैक्स। अच्छा, फिर P1 पहले प्रोड्यूसर रिसीव करता था, अब प्रोड्यूसर को टैक्स लगने की वजह से सिर्फ P3 रिसीव करना पड़ा, ठीक है। इसका मतलब जो ये पूरा टैक्स था उसमें से P1 से ऊपर वाला पार्ट कंज्यूमर ने पे करा एंड जो प्राइस कम मिली वो प्रोड्यूसर ने पे करी। तो जो बिलो दी प्राइस 1 वाला पार्ट है जो गवर्नमेंट को पूरा मिला था, उसमें से जो प्राइस 1 के नीचे वाला पार्ट है वो प्रोड्यूसर को बर्डन है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रोड्यूसर को पे करना पड़ा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये प्रोड्यूसर बर्डन ऑफ द टैक्स, प्रोड्यूसर बर्डन ऑफ द टैक्स। अच्छा, अब ये देखो, अगर इन दोनों डायग्राम्स को देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंज्यूमर सरप्लस का लॉस इतना हुआ है,
प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस इतना हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो कंज्यूमर ने टैक्स का इतना बर्डन दिया, प्रोड्यूसर ने टैक्स का इतना बर्डन दिया, तो ये जो एरिया है वो कहाँ गया? सही, देख ये लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस था, कंज्यूमर सरप्लस का इतना लॉस हुआ, ये प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन लेकिन तो ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट था P1 और P2 के बीच वाला पार्ट, ये है लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, ये है लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। लेकिन जो गवर्नमेंट को टैक्स मिला वो कितना था? अभी हमने ऊपर शेड करा था, गवर्नमेंट को टैक्स मिला सिर्फ इतना सा। लेकिन लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में एक छोटा सा पार्ट भी आ रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट के टैक्स लगने की वजह से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस में, ये पूरा शेड। लेकिन गवर्नमेंट को इसमें से कितना मिला? गवर्नमेंट को सिर्फ मिला इतना सा। ये जो ट्रायंगल है, ये जो छोटा ट्रायंगल है, इसका मतलब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के पास से तो गया, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं मिला। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो तीन पार्टीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है और एक गवर्नमेंट है। तो जो गवर्नमेंट, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का लॉस हुआ वो मिलना चाहिए था किसको? गवर्नमेंट को। लेकिन ये पूरा लॉस हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को कितना मिला? सिर्फ इतना मिला। इसका मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बच गया है यहाँ पे या यहाँ पे या फिर हम यहाँ पे, तीनों डायग्राम्स में अगर हम गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो ये जो छोटा वाला पार्ट है वो बच गया। इसका मतलब ये कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हुआ, प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस हुआ, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हुआ गवर्नमेंट के टैक्स के अंदर। तो इसका मतलब ये जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम कहेंगे कि ये है डेड वेट लॉस। ये क्या हुआ है? सोसाइटी को लॉस हुआ है। अभी हमने पार्टीज कितनी, तीन पार्टीज के बारे में बात करा, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। कंज्यूमर प्रोड्यूसर का जो भी लॉस हुआ वो कन्वर्ट होना चाहिए था गवर्नमेंट पे, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स मिला, इतना सा लॉस कवर हुआ। कंज्यूमर का इतना सा लॉस कवर हुआ, प्रोड्यूसर का ये छोटा सा पार्ट कवर ही नहीं हुआ। इसका मतलब हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट के आने की वजह से ये छोटा पार्ट कवर नहीं हो सका। इसका मतलब ये छोटा वाला पार्ट, इसका नाम होता है DWL, मतलब डेड वेट लॉस। वो कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस जो कि गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हो सका। इसका मतलब ये गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से ये क्या हो गया? लॉस हो गया टू दी सोसाइटी। ये जब भी इनडायरेक्ट टैक्स पे आप लिखो तो उसमें मेंशन कर सकते हो एक ड्रॉबैक कि इट ऑलवेज कॉजेस व्हाट? डेड वेट लॉस, DWL। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।